बेटी रानी बहू नौकरानी। बहू सुबह सुबह अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी सास कमरे में से निकल कर आती है और कहती है, ये क्या समय हो रहा है साफ सफाई करने का? अभी तक नाश्ता नहीं लगाया तुमने। सूरज सर पे आ चुका है लेकिन तुम अभी सिर्फ साफ सफाई में ही लगी हो। नाश्ता कौन बनाएगा? क्या मायके से आकर तुम्हारी माँ बना कर देगी नाश्ता? हमारे ज़माने में तो हम सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई भी कर लेते थे और नाश्ता भी तैयार कर लिया करते थे। लेकिन आजकल की बहुओं को तो कोई काम ढंग से नहीं होता है। सास अपनी बहू को ताने मार रही होती है कि अचानक सास की बेटी कमरे में से उठकर आ जाती है। सास कहती है, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई? थोड़ा और आराम कर लेती, रात को तुम्हें आने में देर हो गई थी। क्यों अपनी नींद तोड़कर आ गई? और सास अपनी बेटी का इतना ख्याल रखती है लेकिन अपनी बहू का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। बहू को जब देखो तब ताने मारती रहती है। अगले दिन बहू को अपनी बचपन की फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना था। वो अपने सास के कमरे में गई और कहा, माँ जी आज मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ और आने में थोड़ा लेट होगा। लेकिन सास साफ मना कर दिया कि तुम मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रही हो। एक तो तुम लेट आओगी, फिर कल मेरा बेटा ऑफिस भी नहीं जा पाएगा। बहू कहती है, माँ जी तो मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही अकेले चली जाती हूँ। पास ही में मेरी एक बड़ी बहन का घर है, मैं वहीं पर रात को रह जाऊँगी। सास ने उसे डांटते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। हमारे घर की बहुएं रात भर कहीं बाहर नहीं रहती हैं और यह पार्टी वार्टी सब भूल जाओ और घर के कामों में दिमाग लगाओ और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी सास की बेटी आ जाती है और वह माँ से कहती है, माँ आज मैं दोस्त की पार्टी में जा रही हूँ, उसका आज बर्थडे है। माँ उसे इजाज़त दे देती है। बहू गुस्से में कहती है, माँ जी आपने मुझे तो इजाज़त नहीं दी और अपनी बेटी को रात भर बाहर रहने की इजाज़त कैसे दे दी? आप इतना भेदभाव क्यों करती हैं? इसलिए ना क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ। सास को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बहू के एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, मुझसे ज़्यादा जबान मत चलाओ, तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। यह सारी बातें तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाती है। और यह कहकर सास माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बहू अपने घर का काम कर रही होती है। तभी सास बहू और पति सभी एक जगह बैठे होते हैं। सास अपनी बेटी के बर्थडे के लिए एक प्यारी सी सोने की चेन लेकर आती है। तभी बेटा कहता है, माँ तुमने अपनी बेटी के लिए तो सोने की चेन ले आई, लेकिन आज मेरी भी एनिवर्सरी है, लेकिन आपने बहू के लिए कुछ नहीं लेकर आई। तभी माँ कहती है, उसके लिए मैं क्या लेकर आऊँगी? वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उसको मैं गिफ्ट देती रहूँ। तभी बेटा कहता है, तो तुम्हारी बेटी भी कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो आप उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हो। माँ सोचती है कि बेटे को नाराज़ ना करते हुए अपने कमरे में जाती है और एक गिफ्ट लेकर आ जाती है और अपनी बहू को बुलाती है, बहू ज़रा सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। बहू खुश हो जाती है और आकर सासू माँ का आशीर्वाद लेती है और उसे गिफ्ट दे देती है और वह कमरे में चली जाती है। तभी बेटा पीछे पीछे कमरे में आता है और कहता है अपनी पत्नी से, गिफ्ट खोल कर तो देखना कि तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। बहू कहती है, इतनी जल्दी क्या है, माँ ने अगर दिया है तो सोच समझ कर ही दिया होगा। लेकिन बेटा जिद करने लग जाता है और बहू को जब गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसमें से एक फटी हुई साड़ी निकलती है जो एक नौकरानी के लिए रखी होती है। यह देखकर बहू बहुत उदास हो जाती है और कहती है कि सास मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है, क्यों हमेशा मुझे परेशान करने में लगी रहती हैं। जब उन्हें कोई गिफ्ट देना ही नहीं था मुझे तो क्यों ये नौकरों वाली साड़ी दे दी। अगले दिन बहू की माँ का फ़ोन आता है, बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, ज़रा घर आ जाना। बहू अपनी सास से कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, आज मुझे घर जाना होगा। तभी सास कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की, तुम्हारी मम्मी की कोई तबीयत ख़राब नहीं है, तुम सिर्फ यह ड्रामा करती हो ताकि तुम अपने घर पर जाकर टाइम पास कर सको और यहाँ पर सारा काम जो है वो मुझे करना पड़े। बहू कहती है, नहीं मेरी माँ की तबीयत सच में ख़राब है, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको फ़ोन पर बात करवा देती हूँ। लेकिन सास नहीं मानती है और उसे जाने नहीं देती है। तभी उसकी बेटी आ जाती है और कहती है कि मैं आज बाहर जा रही हूँ टूर पर अपने दोस्तों के साथ। तो सासू माँ उसे कहने जाने देती है और तभी बहू कहती है, ये क्या तरीका हुआ माँ जी, आपने दीदी को तो जाने दिया लेकिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब है और मुझे नहीं जाने दे रही हो। तभी सास उसे चुप कराने के लिए खड़ी होती है कि उसका पैर अचानक से फिसल जाता है और उसके पैर की एक हड्डी टूट जाती है
और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें कम से कम 1 या 2 हफ्ते के आराम की ज़रूरत है और इनकी देखभाल करना होगा। बेटी को दूर टूर पर जाने की जल्दी थी, इसलिए वो अपनी माँ को ऐसे ही छोड़कर जाने की जिद कर लेती है और बहू उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यह किसी की बात नहीं सुनती और कहती है माँ की इतनी छोटी सी चोट की वजह से मैं अपना टूर ख़राब नहीं कर सकती हूँ, और यह कहकर चली जाती है। और यह सारी बातें उसकी माँ यानी बहू की सास सुन रही होती है। बहू अपनी सास की लगातार सेवा करती रहती है और कुछ हफ्तों में ही उसकी सास ठीक हो जाती है। जब बेटी अपने टूर से वापस आ जाती है और आकर अपनी माँ से गले लगती है और कहती है भाभी मेरे लिए एक कप चाय बना ले आना। सास कहती है कि बेटा कि तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है। तभी बेटी कहती है माँ नहीं तो सास कहती है कि बेटा तुम ही जाकर खुद क्यों नहीं बना लेती 2 कप चाय, एक मेरे लिए और एक बहू के लिए। तभी बेटी माँ से कहती है कि माँ मैं आपकी बेटी हूँ और आप मुझे चाय बनाने के लिए कह रही हो, जबकि बहू यहाँ खड़ी है। माँ कहती है हाँ बेटा तुमने सही सुना, मैं तुम्हें चाय बनाने के लिए कह रही हूँ। बहू मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें इतना गलत समझा और तुम्हें इतना भला बुरा कहा। मैंने भले ही तुम्हें मेरी बेटी नहीं समझा, पर तुमने एक बहू का फर्ज पूरा अच्छे से निभाया। जबकि मेरी बेटी मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गई, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। अपनी माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद भी तुमने मेरा पूरा ध्यान रखा, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं आज बहुत ही खुश हूँ मुझे तुम्हारे जैसी बहू मिली और आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियाँ हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।